आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर प्रतियां जलाई गई उन 3 कानूनों को, जिनको लेकर के मसला लगातार आज 2 महीने के आसपास का समय होने को जा रहा है। लगातार ये मुद्दा जो है बड़ा आग जो यहाँ पर आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हर देश में ऐसी ही आक्रोश है, ऐसी ही आग है हर इंसान, हर किसान के दिल में। महाराज जी जानूंगा, लगातार यहाँ पर भी 20 दिन के आसपास हो चुके हैं, ज़्यादा दिन हो गए हैं, धरना चल रहा है। हाँ, क्या कहेंगे? आज ये प्रतियां जलाई गई हैं, क्या कानून इस तरीके से वापस हो सकते हैं? कानून जिस तरह भी वापस होंगे उसी तरह वापस करवाए करेंगे। जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम अपना धरना जारी रखेंगे। और युवाओं मेरे बुजुर्गों मेरे बच्चों में सब में इस बात का आक्रोश है कि सरकार जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लेती, ये तो पन्ने पन्ने चलाए जब बीच में आगे तो उनका भी हल कर देंगे। लेकिन पीछे एक वीडियो, एक फौजी जो कि वहाँ बॉर्डर पे तैनात थे, उन्होंने एक वीडियो, एक छोटा सा मैसेज दिया कि मेरे पिताजी वहाँ पर बैठे हैं, हमारे पेरेंट्स वहाँ बैठे हैं। अगर आज हम यहाँ बॉर्डर पे रह के इस प्रकार से अगर घास फूस की तरह काट रहे हैं दुश्मनों को, तो वहाँ पर हमारे पेरेंट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं अगर उन्हें कुछ हुआ तो? और वो सस्पेंड और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है। अभी आप आज बात कर रहे हैं इस प्रकार से यहाँ जला दिया। इसी तरीके से अगर आज तो ये कागज़ जले हैं, आने वाले टाइम में ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं क्या हो सकता। तो ऐसे स्पीच देने चाहिए क्या? जिन बच्चों का तिलक लगा के सेना में भेजते हैं, देश की रक्षा के लिए भेजते हैं, और वो गाजर मूली की तरह दुश्मनों को काट देते हैं, अपने देश के ऊपर आन बान और शान के ऊपर वो अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। इसी प्रकार उनके ये कोई पिता है, कोई चाचा है, कोई ताऊ, कोई भाई है, कोई बच्चा है, अगर मान लो सरकार जो ये हमारे दुश्मन खड़े हुए हैं 3 काले कानून, अगर इनको वापस नहीं ली गए तो जिस तरह विदेशी दुश्मनों को हमारे जवान घास फूस की तरह काट रहे हैं, इस सरकार का भी हम वही असर कर देंगे। जी चलिए, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपसे बात करूँगा। हमेशा बोलते हैं इन कानूनों के खिलाफ, और कल जो कोर्ट ने फैसला दिया है, कमेटी बनाई गई है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, कोर्ट ने तो एक तरह से रामलीला की है। कोर्ट ने फैसला, कोर्ट में क्या था, किसी एक बेनाम से आदमी ने एक रिट डाल ली कि किसानों को रोड से उठाया जाए, जबकि कोर्ट फैसला कर रहा है कमेटी बनाने का। कमेटी की किसकी मांग थी? सरकार की मांग थी या हमारे किसानों की मांग थी? सरकार, किसानों ने तो कभी मांग की नहीं कमेटी की, क्योंकि कानून संसद बनाती है और संसद ने कानून बनाए हैं, तो हमारी मांग तो भारत के संसद से है, क्योंकि संसद ही रद्द कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, आपने देखा होगा एक बार एक लेडी के 1966 से जो साहबानों का केस था, 1985 तक 66 से 85 लड़ती रही वो, और संसद ने 1 मिनट में मोड़ दिया उसको। तो उसी प्रकार संसद कल फिर कर देगी। हमारी मांग है संसद से। सुप्रीम कोर्ट तो खामखा की जो हमने मांग नहीं की वो हमें दे रही है सुप्रीम कोर्ट तो धक्के से बीच में आ रही है, और सरकार जो चाहती है ना, जुडिशरी को बीच में लेके किसानों के आंदोलन को थोड़ा सा कमज़ोर करना चाहती है। लेकिन देश का किसान चीज़ों को समझ चुका है, क्योंकि कानून संसद बनाती है और हम संसद से ही वापस करवाएंगे। लेकिन कोर्ट ने रोक भी लगाई है आज उन कानूनों पर कि लागू नहीं हो सकता, 2 महीने तक जांच निकल के आएगी, उसी पे आधार पे फैसला लिया जाएगा। रोक सिर्फ इंटरिम है, वो अंतरिम रोक है वो। और दूसरी बात यह है कि आपने जो प्रोसीडिंग देखी उसकी, चीफ जस्टिस ने खुद ने कहा कि हम कानूनों को रोक नहीं रहे, कानूनों को रद्द नहीं करने के लिए कह रहे। जब आप रद्द नहीं करने के लिए तो रोक किस लिए लगा रहे हो? हमको 1 मिनट में हमने लागू होने दिया क्या? हम किसी को अपनी जमीनें दे देंगे क्या? हम क्या एमएसपी को आसानी से टूट जाने देंगे? लेकिन कोर्ट ने बात कही है कि फसल खरीदने की गारंटी कोर्ट देगा, फसल खरीदी जाएगी, जमीन पे कोई आंच नहीं आएगी, ऐसा फैसला कोर्ट देगा। नहीं, कोर्ट कैसे दे सकता है ऐसा फैसला? क्योंकि जब संसद में कोई, कोर्ट का क्या काम है? भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि वो जब संवैधानिक मुद्दे होंगे उनको एक्सप्लेन करने के लिए हुई थी, ना कि इस तरह के झगड़े फसादों को सुलझाने के लिए। वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑटोनोमस है, ये सही है, लेकिन संसद इस देश में सर्वोपरि है संविधान के तहत। और दूसरी, जब वो कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती, एमएसपी की गारंटी संसद देगी और संसद को ही देनी पड़ेगी। हमारी मांग भी संसद से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई वो दे देंगे, कैसे दे सकता है सुप्रीम कोर्ट? एक मिनट, मेरा कंप्लेंट है। आपने कहा कि वो जमीनें नहीं जाएंगी, उसी कानून के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बनाया आपने, उसके सेक्शन 14 के सब क्लॉज 7 में लिखा है यदि आपका कंपनसेशन कंपनी का किसान की तरफ रह गया तो वो लैंड रिवेन्यू एक्ट के तहत उसको रिकवर कर सकेगा। लैंड रिवेन्यू एक्ट के तहत रिवेन्यू उसका करने का मतलब होता है कि आप जमीन को कुड़क करवा के, जैसे बैंक आजकल करते हैं ना, वही लैंड रिवेन्यू के तहत है। तो फिर वो तो बाएं हाथ से ऐसे घुमा के कान पकड़ने वाली बात है। महाराज जी, आपसे जानना चाहूँगा, अभी कोर्ट
कोर्ट की बात चल रही थी, कुछ लोग बातें कर रहे हैं कोर्ट ने मनमानी की है, सरकार की तरफदारी की है। लेकिन अगर राम मंदिर का मसला, बुद्ध हिंदुत्व के जितने संगठन थे राम मंदिर के फैसले से, कोर्ट के फैसले से खुश हुए थे, तो आज फिर डाउट क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, जो किसानों के प्रति जो ये जांच कमेटी बिठाई है, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से इस संसद को बचाने के लिए, इन कानूनों को बचाने के लिए, इस सरकार को बचाने के लिए दोगली नीति की वो दे रहा है ना, इस प्रकार से हम किसी की भी नहीं मानेंगे। हम केवल उसका सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि कानून कोई भी जो बनाता है संसद बनाती है, रद्द करती है संसद रद्द करती है। कोर्ट का काम है उनकी पालना करना, ये नहीं कि बीच में आके जमींदारों को भटकाना। जी आपसे जानना चाहूँगा, आप यूथ हैं और युवा हैं, युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है आज के दिन? आपने एक स्पीच दिया, मैंने यहाँ सुना आपका, क्या कहेंगे जोश के साथ जो बातचीत की, कैसा? देखो ये जो है, अब हमारे सारे किसान और हमने बूढ़े बुजुर्गों से सीखा है, अगर हमारी ज़मीन ही चली जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे? ज़मीन ही चली जाएगी तो क्या करेंगे? इसलिए हमने आज किसान नहीं, आज युवा भी जागा हुआ है, और युवा अपने माता पिता और किसान भाइयों के साथ है, और जब तक ये कानून वापस नहीं होते तब तक साथ रहेगा। आपसे बात करना चाहूँगा, आपने भी स्पीच दिया यहाँ पर, काफ़ी टाइम पहले आप बात कर रहे थे जेपी दलाल के बारे में, आप कानूनों के बारे में क्या कहेंगे? क्या होता है कि कृषि से रिलेटेड कानून है। अब हर आदमी इतने नियम नहीं जानते, जैसे वकील साहब ने बताया, बाबा जी ने बताया, इन भाई साहब ने बताया, हर आदमी इतना नियम नहीं जानता। वो गांव में कोई बात होती है तो सरपंच के पास जाता है। कृषि से रिलेटेड चीज़ हो तो जेपी दलाल को पूछेंगे, हालांकि उसका कोई लेना देना नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वो जस्ट एक एमएलए है, तो उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन आदमी किसके पास जाएगा? गांव का झगड़ा ग्राम सरपंच के पास जाएगा। तो इन सब लोगों ने सोचा कि भाई जेपी दलाल को ऐसा करना चाहिए, लेकिन दलाल साहब ने तो कुछ और ही बता दिया। भाई दलाल साहब ने सीधा सीधा किसान को चीनी और पाकिस्तानी और खाली पता नहीं क्या क्या बोल दिया उन्होंने, हालांकि बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर वो रोष प्रकट होना जाहिर सी बात है। लेकिन वो बात तो कल कोर्ट में भी हुई है कि अगर खालिस्तानी या कोई ऐसा संगठन जिसके ऊपर रोक लगा रखी है, उस संगठन को वो वहाँ मौजूद रहता है तो प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं साजिश नज़र आती है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इसकी जांच होनी चाहिए। ये कौन डिसाइड कर रहा है कि वहाँ बैठा हुआ आदमी खालिस्तानी है? अब सोचो, मैं जॉब करता हूँ कहीं बाहर, ठीक है, हो सकता है मैं पाकिस्तान भी विजिट किया हो सकता है मैंने कनाडा भी विजिट किया हो। पाकिस्तानी विजिट करने से मैं टेररिस्ट तो नहीं हो गया ना? ये डिसाइड कौन कर रहा है? अब जो बात कर रहे हो कि ये आदमी अच्छा है कि नहीं बुरा है, ये डिसाइड करने वाला कौन है? किसी भी आदमी को, जो आदमी, मान लो मेरे भगत सिंह वाले विचार हैं, बट आई लव महात्मा गांधी ऑल्सो, तो महात्मा गांधी को फॉलो करने से मैं कोई उसका तो वो नहीं हो गया, भगत सिंह का इज्जत थोड़ी कम हो गया। तो ये डिसाइड कौन कर रहा है कि कौन गलत है कौन सही है? कौन बता रहा है? ये आपकी मीडिया बता रही है। मीडिया में बैठ के उन लोगों को पता ही नहीं आंदोलन का, हालांकि साड़ी सामने नहीं बता सके वो। आई किसान का बिला के बारे में समझाऊंगा, हमारे यह चीज़ समझ नहीं आ रही। मैं किसान का बालक हूँ, मैं बता दूंगा भाई साड़ी सामने क्यों है। जो पत्रकार, जो मीडिया बैठी हुआ बता देगी कि तो हम किस तरह यकीन कराओ खालिस्तानी है? उन्होंने बोल दिया, मोहर लगा दी, मंत्री ने कह दी, मीडिया ने मोहर लगा दी, हम हो गए आतंकवादी। लेकिन आज की बात करें, जैसे लोग आज एकत्रित हुए, ऐसे ही टिकरी बॉर्डर पे धीरे धीरे एकत्रित होना स्टार्ट हुए, उनमें से कुछ लोगों ने ऐसी ही वीडियोस दिखाई दी हैं, लोगों ने मांग की है। हालांकि होते हैं उपद्रवी, हर आंदोलन के बीच में घुसने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे किसी ना किसी पक्ष का, विपक्ष का जो षड्यंत्र होता है वो होता ही है। हर जगह राजनीति आपको पता है। तो ये चीज़ गलत है या सही है? क्या वो लोग वहाँ मौजूद होने चाहिए अगर ऐसा हुआ है? आप खालिस्तान का काम, खालिस्तान मूवमेंट का काम क्या था? लोगों को मारना। एक भी कोई थप्पड़ मारा है किसी ने वहाँ पे? एक भी थप्पड़? इतने सब लोग पूछें कहीं किसी भी सोशल मीडिया पे कि आपस में कोई झगड़ा हुआ है वहाँ पे? तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? उपद्रवी है। सोचो दुनिया का, जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं मास्टर डिग्री IIT से हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई दुनिया का सबसे पीसफुल, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं सब आ रही हैं यहाँ पे, कि इतना पीसफुल हो कैसे? कहीं नहीं हुआ आज तक। इतनी बड़ी बड़ी कंट्री हैं, वहाँ पे कहीं नहीं हुआ जितना पीसफुल आंदोलन। ये आप भी एग्री करोगे इस बात से? तो फिर कैसे वो गलत हो गए? मान लो वहाँ पे मारपीट होती, कुछ होता, हुआ क्या आप बताओ? जी, हम लगातार वहाँ देखते थे, लोगों से ये बात करते थे कि इतनी शांति, इतने लाखों की संख्या है, फिर भी इतनी शांति कैसे मैनेज हो रही है? क्योंकि वो किसान है, वो MBA के स्टूडेंट नहीं है, फिर भी मैनेजमेंट जो वहाँ की बात करें वो एक शालीन तरीके से जो आंदोलन चल रहा है। चलिए बात करते हैं, क्या इसका सुलझेगा कैसे ये मामला? क्योंकि आज कोर्ट में भी चला गया, उससे पहले सरकार की बातें चल रही, रोज़ कमेटियाँ बैठ रही हैं, 15 तारीख की दोबारा से मीटिंग होनी है, फिर इसका क्या हल कैसे निकले? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले 2 बातें बोली थी, सीधी सी बात है भाई, आपने सेवन पे कमीशन लगा के इतना तनख्वाह बढ़ा दिया, भाई किसानों को आप डबल कर दो, इनकी जो भी चीज़ है उसका डबल कर दो।
दिक्कत ही नहीं है। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये सब जो लेके आ रहे हो, जो मुनाफा प्रॉफिट इस जीडीपी में, गिरते हुए जीडीपी में किसको दिखा है? बिजनेसमैन को। अब बिजनेस सोच रहा है एवरग्रीन सेक्टर है तो इसमें वो आना चाहता है। भाई क्यों आना है उसको? किसानों का, किसानों को ही छोड़ दो। यदि ये रुक जाता और इनकी जो आमदनी है, किसान का मान लो गेहूं बिक रहा है 1200, 1500, 1600, उसको 3200 खरीद लो आप। कपास बिक रही है 5500, 5600, उसको 12000 खरीद लो आप। किसान को तकलीफ ही नहीं है। किसान को जो, और जहाँ किसान इतना सारा डेवलपमेंट दे रहा है। और दूसरी बिल्कुल सही बात बोला भाई साहब ने कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, पेस्टिसाइड, मैं किसान हूँ, अनपढ़ है किसान, हिंदुस्तान का किसान अनपढ़ है। ये इस तरह से लेते हैं इस चीज़ को कि जो एग्रीकल्चर के जो इंस्टीट्यूट है बहुत कम है, इतने ज़्यादा लोग उसकी पढ़ाई भी नहीं करते क्योंकि इस तरह से जागरूकता ही नहीं है एजुकेशन की। मान लो किसान को पेस्टिसाइड दिया मेरे को कि ये पेस्टिसाइड डाल दो आपकी फसल डबल होगी। वो पेस्टिसाइड किसका है? गवर्नमेंट का। बीज जो आ रहा है वो गवर्नमेंट का। एक थैली का आप 100 रुपये में दो ना। उसकी जो प्रोडक्शन का जो खर्चा है, जो मान लो आप प्रोडक्शन के लिए जो बीज उगाते हो उसका खर्चा कम कर दो आप। वो जो 1000 रुपये की थैली उसको 100 में कर दो, तो उसका जो प्रोडक्शन तैयार होगा उसका भी खर्चा कम होगा, तो ऑटोमेटिकली किसान खुश रहेगा उससे। भाई जब उसका फसल में मान लो वही तनख्वाह वाली बात है, एक 30,000 वाले को 1.5 लाख मिलने लग गया, वही किसान के साथ होता है। मान लो खर्चा लगाता है खेत में 40,000 और उसको 1 लाख बचता है, तो कोई किसान आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन वो खर्चा लगा रहा है 1 लाख और उसको 1.25 लाख बच रहा है, यानी उसकी मजदूरी दिहाड़ी कहाँ गई? लेकिन मैं बात करना चाहूँगा, पीछे एक बात चली थी कि ये किसान ही नहीं है क्योंकि जींस पहन के आ रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े, बड़े बड़े ब्रांडेड शूज़ पहन के आ रहे हैं, इनके स्पेक्स होते हैं वो बड़े विलायती होते हैं। तो अगर किसान इतना कमज़ोर है तो फिर वो लोग कैसे पहन पा रहे हैं? इसके पीछे भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक बात बताओ आप, मेरी फैमिली किसानी का काम, खेती का काम, मेरे ताऊ चाचा सब खेती करते, मेरे भाई साहब सब खेती करते, लेकिन मैं सर मैं आपके पास भी आऊँगा, सर आपके पास भी आऊँगा। मैं 55 देश लगभग विजिट कर चुका हूँ मेरी जॉब के रिगार्डिंग। तो मैंने जॉब कहाँ से स्टार्ट की? मुझे पढ़ाई लिखाई किसान के पैसे ने। तो हर किसान के घर में एक आध जॉब है और आदमी ज़िंदगी जीना चाहता है। तो जब किसान यदि डेवलप हो रहा है तो दुख क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट को यही परेशानी है कि किसान को बिल कैसे समझ में आ गया, किसान ऐसे आगे कैसे बढ़ रहा है। आज ये तकलीफ नहीं है गवर्नमेंट को किसान मर रहा है, तकलीफ ये है कि किसान जागरूक कैसे हो रहा है। किसान के आज मैं तैयार हूँ अपना रिजिग्नेशन डालने के लिए, लेकिन मैं गवर्नमेंट की जॉब नहीं करता, तो मेरे से बाबा जी का ठल्लू ले सकते हैं, वो इससे ज़्यादा नहीं ले सकते मेरे से। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए आज ये बात यहीं पे समाप्त करते हैं। लास्ट में आपके 2 शब्द लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपके पास हेलो भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर का भी कोई नहीं है क्या, उनके बारे में भी बात करते रहते हैं और करते रहेंगे। जी आप बताइए। एक बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, ये कहते हैं खालिस्तान वाले हैं, वहाँ पर वो हैं, मीडिया भी है और खुफिया एजेंसी भी हैं, उनको भेजो ना वहाँ पर, वो पता लगाएं हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं। वहाँ पर खालिस्तानी है, चीनी है, पाकिस्तानी है, जी मीडिया है और उनके पास खुफिया एजेंसी है, CID है। फिर दूसरी बात, किसान ये बोलते हैं कि किसान ये ऐसे कपड़े कैसे पहनता है। अरे हमें तो खद्दी पहनने के लिए खुश हैं, वो मिलती तो नहीं है, बाजार में मिलता नहीं, तो हम क्या पहने? नंगे होगा, नंगे रहें। यहाँ पर दिखाऊंगा, ये वो जगह है जहाँ पर ये प्रतियां जलाई गई हैं और किसानों का आक्रोश आपको लगातार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो भीड़ बैठी है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार दिखाता रहता हूँ। भीड़ कोई भी एरिया है, छोटा सा कोना है, वहाँ पर सैकड़ों से हजारों में तब्दील हो रही है। और किसान आंदोलन का क्या रुख होगा वो तो हम आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन जो ये भीड़ बढ़ रही है इससे स्पष्ट ये नज़र आ रहा है कि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये थमने वाला नहीं है। हालांकि कोर्ट ने जितनी कोशिशें की हैं, सरकार जितनी कोशिशें कर रही है, मीडिएटर जितना कोशिश कर रहे हैं, किसानों की कमेटियां आपस में बैठती हैं और बातचीत होती है, कब ये मसला सुधरेगा, कब इसका हल होगा, हम आपको दिखाते रहते हैं। ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें सब्सक्राइब करके और फेसबुक पर फॉलो करके। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।